ओम देवी सिद्धिदात्री नमः। या देवी सर्वभूतेषु मां सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार दोस्तों, हिंदुत्व संस्कृति में आपका स्वागत है। नवरात्रि के 9वें दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि का अंतिम दिन मां दुर्गा के 9वें स्वरूप सिद्धिदात्री मां को समर्पित है। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली है। सिद्धि का अर्थ है अलौकिक और दात्री का अर्थ है प्रदान करने वाली। इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। सृष्टि में कुछ भी अगम्य नहीं रह जाता। मार्कंडेय पुराण के अनुसार अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राक्रम्य, इशित्व और वशित्व ये 8 सिद्धियां होती हैं। सिद्धियों की प्राप्ति के लिए मनुष्य ही नहीं, देव, गंधर्व, असुर, ऋषि आदि सभी इनकी पूजा करते हैं। इतना ही नहीं, मां सिद्धिदात्री शोक, रोग एवं भय से भी मुक्ति प्रदान करती हैं। मां दुर्गा के 9 रूपों में यह अत्यंत ही शक्तिशाली रूप है। मां सिद्धिदात्री का स्वरूप अत्यंत ही दिव्य है। इनकी 4 भुजाएं हैं और माता ने चक्र, गदा, शंख व कमल धारण किया हुआ है। माता का वाहन सिंह है और यह कमल पर भी आसीन होती है। मां सिद्धिदात्री को मां सरस्वती का स्वरूप भी माना गया है। मां सिद्धिदात्री की उपासना करने से भक्तों की लौकिक परलौकिक सभी प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। नवरात्रि के 9वें दिन नवरात्रि व्रत का समापन भी हो जाता है। इस दिन माता का आदि स्वरूप सिद्धिदात्री की आराधना के बाद भगवान श्री राम की पूजा भी की जाती है। मान्यता है कि चैत्र महानवमी के दिन भगवान श्री राम का जन्म हुआ था, जिस कारण इस खास दिन पर हर साल रामनवमी का पर्व भी मनाया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब ब्रह्मांड पूरी तरह से अंधेरे से भरा हुआ था, कहीं जीवन का कोई संकेत नहीं था, तब उस अंधकार में दिव्य ऊर्जा की एक छोटी सी किरण प्रकट हुई। ऊर्जा की ये किरण धीरे धीरे बड़ी होती गई और चारों तरफ प्रकाशमान होती गई और इसने एक दिव्य नारी का रूप धारण कर लिया। यही देवी भगवती मां सिद्धिदात्री का स्वरूप था। मां सिद्धिदात्री ने प्रकट होकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश को जन्म दिया तथा फिर मां सिद्धिदात्री ने ब्रह्मा जी को मां सरस्वती, विष्णु जी को मां लक्ष्मी और भी भगवान शिव शंकर को आदि शक्ति भेंट की। मां सिद्धिदात्री ने ब्रह्मा जी को सृष्टि की रचना का कार्यभार सौंपा, विष्णु जी को सृष्टि और उसके प्राणियों के संरक्षण का कार्य दे दिया और महादेव को समय आने पर संसार का संहार करने का कार्यभार सौंपा। इस प्रकार मां सिद्धिदात्री की कृपा से सृष्टि की रचना, पालन तथा संहार का कार्य संचालित हुआ। कहते हैं कि भगवान शिव ने मां सिद्धिदात्री की कठोर तपस्या करके 8 सिद्धियों को प्राप्त किया था। मां सिद्धिदात्री की अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हो गया था और वह अर्धनारीश्वर कहलाए। अन्य पौराणिक कथाओं के अनुसार जब देवता महिषासुर के अत्याचारों से पीड़ित थे, तब ब्रह्मा, विष्णु व भगवान शिव यानी तीनों त्रिदेवों से उत्पन्न एक तेज जब एक साथ समाहित हुआ तो देवी सिद्धिदात्री प्रकट हुई और माता ने राक्षसों का संहार करके देवताओं को अभयदान प्रदान किया। इस प्रकार आदि देवी मां सिद्धिदात्री की महिमा अपरंपार है। बोलो मां सिद्धिदात्री की जय। आइए अब माता की आरती करते हैं। जय सिद्धिदात्री, तू सिद्धि की दाता, तू भक्तों की रक्षक, तू दासों की माता। तेरा नाम लेते ही मिलती है सिद्धि, तेरे नाम से मन की होती है शुद्धि। कठिन काम सिद्ध करती हो तुम, हाथ सेवक के सर धरती हो तुम। तेरी पूजा में न कोई विधि है, तू जगदम्बे दाती, तू सर्व सिद्धि है। रविवार को तेरा सिमरन करे जो, तेरी मूर्ति को ही मन में धरे जो। तुम काज सब कराती हो उसके पूरे, कभी काम उसके न रहे अधूरे। तुम्हारी दया और तुम्हारी यह माया, रखे जिसके सर पर मैया अपनी छाया।
सर्व सिद्धि दाती वो है भाग्यशाली, जो तेरे दर का ही अम्बे सवाली। हिमाचल है पर्वत जहाँ वास तेरा, महानंदा मंदिर में माँ है वास तेरा। मुझे आसरा है तुम्हारा ही माता, वंदना है सवाली तू जिसकी दाता। बोलो सांचे दरबार की जय, माता सिद्धिदात्री की जय। यदि आपको माता सिद्धिदात्री की कथा पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में माता का जयकारा अवश्य लगाएं तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।